अब बात करते हैं एक ऐसी कंडीशन पर जो मेरे साथ तो बहुत बारी हो चुकी है, शायद आपके साथ भी हुई हो। दोस्तों, हम बात करते हैं स्लीप पैरालिसिस की। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको लगता है कि आप जाग गए हो लेकिन मूव नहीं कर पा रहे हो। ये एक टेरिफाइंग एक्सपीरियंस हो सकता है और कुछ लोग इसमें स्ट्रेंज फिगर्स या शैडोज भी देखते हैं। कभी कभी ब्रेन तो जाग जाता है लेकिन बॉडी पैरालिसिस स्टेट में रहती है। इस टाइम पे ब्रेन विविड इमेजेस और फियर को एक्सपीरियंस करता है जो आपको रियल लगते हैं। ये एक साइंटिफिक रीजन है जो पैरानॉर्मल या घोस्टली एनकाउंटर्स का एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। दोस्तों, सपने देखना हम सबके लिए एक कॉमन एक्सपीरियंस की बात है, लेकिन कभी सोचा है कि ये सपने कैसे बनते हैं? क्या ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है या इसमें फिजिक्स, न्यूरोसाइंस और शायद क्वांटम फिजिक्स का भी रोल होता है? आज हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि हम सपने कैसे देखते हैं और इसमें फिजिक्स और साइंस का क्या रोल होता है। सपने देखने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। जब हम सोते हैं हमारा ब्रेन का काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम होता है। हमारी स्लीप साइकिल मेनली 2 स्टेज में डिवाइड होती है। दोस्तों, इसमें फर्स्ट स्टेप होता है REM स्लीप, मीन्स रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये स्टेज वो होती है जिसमें हम मैक्सिमम विविड और रियल जैसे सपने देखते हैं। REM स्लीप में हमारी आंखें रैपिडली मूव करती हैं और ब्रेन की एक्टिविटी काफ़ी एक्टिव होती है, बिल्कुल जागने के टाइम जैसी। दोस्तों, दूसरा स्टेप है नॉन REM स्लीप। ये स्टेज डीपर स्लीप होती है जिसमें सपने काफ़ी स्कैटर्ड और अनक्लियर होते हैं। दोस्तों, न्यूरोसाइंस इसके बारे में बताता है कि जब हम सपने देखते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फायर करते हैं। ये सिग्नल्स स्पेसिफिक पैटर्न्स में ऑर्गेनाइज होते हैं और ब्रेन इस टाइम पे रैंडम मेमोरीज, थॉट्स और इमोशंस को आपस में कनेक्ट करने लगता है, जिससे सपने बनते हैं। REM स्लीप के दौरान ब्रेन वेव्स का पैटर्न वैसे ही होता है जैसे हम जागते समय एक्सपीरियंस करते हैं और इसी वजह से सपने हमें रियल जैसे लगते हैं। मेमोरीज और इमोशंस का रोल। सपने मोस्टली हमारी मेमोरीज और इमोशंस के मिक्स से बनते हैं। जब हम सो रहे होते हैं हमारा ब्रेन दिन भर के इन्फॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है और उस इन्फॉर्मेशन को मेमोरीज में कन्वर्ट करता है। सपने इन प्रोसेस्ड थॉट्स और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस का रिजल्ट होते हैं। दोस्तों, न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम सपने देखते हैं हमारे ब्रेन का हिपोकैम्पस, जो कि मेमोरी स्टोर करता है, और एमिगडाला, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, एक्टिव होते हैं। ये 2 स्ट्रक्चर्स ही मिलकर हमारे सपने का नैरेटिव क्रिएट करते हैं। सपनों के प्रोसेस को समझने के लिए हमें हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझना जरूरी है। हमारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से सिनेप्सिस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और जब भी एक न्यूरॉन एक्टिव होता है तो एक स्मॉल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। ये सिग्नल्स हाई स्पीड पर ब्रेन के डिफरेंट एरियाज तक पहुंचते हैं और एक ड्रीम सीक्वेंस बनाते हैं। इन सिग्नल्स का ट्रांसफर एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है जो बेसिक फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ये सिग्नल्स आयंस के मूवमेंट से जनरेट होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। जब एक न्यूरॉन एक्टिव होता है तो ये आयंस एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं और ये चार्ज डिफरेंस एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। दोस्तों, इन सिग्नल्स का ट्रांसफर एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है जो बेसिक फिजिक्स के प्रिंसिपल फॉलो करता है। दोस्तों, अब आते हैं एक कंट्रोवर्शियल और स्पेकुलेटिव टॉपिक पर, क्वांटम ब्रेन थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर क्वांटम लेवल पे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग ड्रीम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूरॉन्स के बीच क्वांटम इंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन जैसे फिनोमेना हो सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स जैसे सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट थियोरेटिकली सपने देखने के प्रोसेस में रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, कुछ थियरीज कहती हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को सुपरपोजिशन की तरह प्रोसेस करता है और जब हम सपना देख रहे होते हैं एक स्पेसिफिक स्टेट कोलैप्स होती है और हम एक स्पेसिफिक ड्रीम को एक्सपीरियंस करते हैं। इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए अभी कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट फैसिनेटिंग है क्योंकि अगर हमारा ब्रेन क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे काम करता है तो सपने एक रैंडम क्वांटम इवेंट का रिजल्ट भी हो सकते हैं। ड्रीम्स के कंसेप्ट को
और भी इंटरव्यूइंग बनाता है यूसिड ड्रीमिंग, जिसमें आप सपने देखते वक्त अवेयर होते हो कि आप सपना देख रहे हो। ये एक तरह से आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का इंटरेक्शन होता है। ल्यूसिड ड्रीमिंग दिखाता है कि आप अपने सपने को कुछ लेवल तक कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, ल्यूसिड ड्रीमिंग के दौरान आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, जो डिसीजन मेकिंग और अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप फुल्ली अवेयर होते हो कि आप सपना देख रहे हो, तो ये एक स्पेशल कॉन्शियसनेस स्टेट होती है जो हमारे जागने और सपने की स्टेट के बीच का एक ब्रिज क्रिएट करती है। एक और इंटरेस्टिंग फेनोमेनन जो सपनों से रिलेटेड होता है वो है टाइम डायलेशन का। कभी कभी सपने में लगता है कि आपने काफी टाइम गुजार दिया, जबकि रियल वर्ल्ड में सिर्फ कुछ मिनट्स या सेकंड्स ही गुजरे होते हैं। ये एक्सपीरियंस काफी सिवियर होता है। ये टाइम डायलेशन इफेक्ट ब्रेन के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड की वजह से होता है। सपनों के दौरान ब्रेन काफी रैपिडली इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और आपको लगता है कि टाइम स्लो हो गया है। फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये एक परसेप्चुअल इल्यूजन होता है, जो हमारे इंटरनल क्लॉक्स और ब्रेन के स्पीड के बीच का डिफरेंस होता है। दोस्तों, अब इस कॉन्टेक्स्ट में पैरेलल यूनिवर्स के कंसेप्ट को समझते हैं। क्या हो सकता है कि हमारे सपने किसी पैरेलल यूनिवर्स का रिफ्लेक्शन हो? ये एक स्पेकुलेटिव आइडिया है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के कुछ इंटरप्रिटेशंस सजेस्ट करते हैं कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, यूनिवर्स अपने आप को मल्टीपल वर्जन्स में स्प्लिट करता है, जिसे मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब आप सपना देख रहे होते हैं, तो हो सकता है आप किसी अल्टरनेट रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हो। मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी के हिसाब से हर एक क्वांटम इवेंट एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट करता है। जब आप सपने देखते हैं तो आपके माइंड को एक्सेस हो सकता है किसी ऐसी रियलिटी तक जहां आपका अल्टरनेट वर्जन हो सकता है। जैसे अगर आप सपने में कोई डिफरेंट चॉइस ले रहे हो या अलग सिचुएशन देख रहे हो, तो शायद ये किसी पैरेलल यूनिवर्स का इको हो। ऑफ कोर्स ये थ्योरी अभी तक स्पेकुलेटिव है, लेकिन इससे सपने देखना और भी माइंड ब्लोइंग बन जाता है। सपने सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होते। कुछ रिसर्चर्स ये मानते हैं कि सपना देखना एक अल्टरनेट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। जब हम सपने देखते हैं, हमारा ब्रेन एक डिफरेंट मोड में होता है, जहां रियलिटी के लॉस अप्लाई नहीं होते, जैसे टाइम का फ्लो, ग्रेविटी और लॉजिक वहां पर सब बदल जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि सपने देखने का प्रोसेस मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस का एक फॉर्म है। जैसे हम 3D वर्ल्ड में जीते हैं, वैसे सपने देखते वक्त हमारी कॉन्शियसनेस डिफरेंट डायमेंशंस या रियलिटीज एक्सप्लोर कर रही होती है। ये एक मेटाफोरिकल व्यू है, बट फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो डायमेंशन का कंसेप्ट रियल है और हमारा ब्रेन थियोरेटिकली उसमें ऑपरेट कर सकता है। एक और पर्सपेक्टिव ये है कि सपने हमारे ब्रेन का एक मेथड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और रैंडमनेस को हैंडल करने का। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन दिन भर के इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है और इस प्रोसेस में कुछ रैंडमनेस भी होती है। चाओस थ्योरी कहती है कि सिस्टम्स जो हाईली सेंसिटिव होते हैं वो स्मॉल चेंजेस से अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ब्रेन भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और सपने देखना एक तरह का चाओटिक प्रोसेस है, जिसमें स्मॉल रैंडम थॉट्स और मेमोरीज मिलके कॉम्प्लेक्स सपने बनाते हैं। इसलिए कभी कभी सपने बिल्कुल नॉनसेंसिकल और रैंडम लगते हैं, क्योंकि वो ब्रेन का एक चाओटिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने का रिजल्ट होता है। सपनों में आप कभी कभी पास्ट या फ्यूचर की सिचुएशंस देखते हो जो आपकी रियल लाइफ से डिफरेंट होती है। ये आइडिया कि आप सपनों में टाइम ट्रेवल कर रहे हो एक फैसिनेटिंग कंसेप्ट है। अगर आप सपनों में पास्ट की कोई याद देख रहे हो, तो ये हो सकता है कि आपका ब्रेन टाइम के अंदर रिवर्स हो रहा है और मेमोरीज को एक्सेस कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स के कुछ इंटरप्रिटेशंस कहते हैं कि टाइम इज नॉट लीनियर। आपका सपना देखना एक ऐसे मोमेंट का एक्सपीरियंस हो सकता है जिसमें आप पास्ट या फ्यूचर के क्वांटम स्टेट्स को एक्सेस कर रहे हों। एक और मॉडर्न आइडिया ये है कि सपने देखना कुछ हद तक सिमिलर है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स का इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है। एआई मॉडल्स को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वो लार्ज डेटा सेट्स से पैटर्न्स और प्रेडिक्शन जनरेट करते हैं। सिमिलरली हमारा ब्रेन भी दिन भर की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और सपने एक तरह से पैटर्न रिकॉग्निशन का रिजल्ट होते हैं।
AI सिस्टम्स न्यूरल नेटवर्क्स की तरह फंक्शन करते हैं, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के काफ़ी सिमिलर होते हैं। जब हम सपने देखते हैं, हमारा ब्रेन भी एक तरह से रिट्रेनिंग या सेल्फ लर्निंग कर रहा होता है। ये सेल्फ लर्निंग प्रोसेस आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है और आपके सपनों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को इन्हेंस करता है। सपने देखने का प्रोसेस जितना सिंपल लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है। ये एक मिक्सचर है न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स, चार्ल्स थ्योरीज और शायद पैरेलल यूनिवर्स का भी। सपनों के थ्रू हमारा ब्रेन टाइम, रियलिटी और इमेजिनेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करता है। आपका सपने देखना सिर्फ एक सबकॉन्शियस प्रोसेस नहीं, बल्कि एक डीप एक्सप्लोरेशन है जो आपको अपनी कॉन्शियसनेस के नए डायमेंशन से इंट्रोड्यूस कराता है। कभी सोचा है क्या सपने सिर्फ आपके माइंड तक लिमिटेड है, या आपके सपने किसी और के सपने से भी कनेक्टेड हो सकते हैं? ये कंसेप्ट थोड़ा साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने एक कंसेप्ट दिया था जिसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं। उनके हिसाब से सबके माइंड्स एक डीप लेवल पे इंटरकनेक्टेड होते हैं और सपने उस शेयर्ड कॉन्शियसनेस का एक विंडो हो सकते हैं। अगर कलेक्टिव अनकॉन्शियस थ्योरी को देखा जाए तो हो सकता है कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स और आर्किटाइप्स सबके सपनों में कॉमन हो। ये ऐसे आइडियाज और इमोशंस होते हैं जो सिविलाइजेशंस और कल्चर्स के बीच कॉमन होते हैं, जैसे सपने में पानी, उड़ान या डार्क वुड्स। कार्ल जंग कहते हैं कि शायद हमारे सपने इस अनकॉन्शियस नॉलेज का एक्सेस है जो हमें एंशिएंट टाइम से इनहेरिटेड है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने सपने को कंट्रोल करने की कोशिश की है? ड्रीम इंक्यूबेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने सपने को स्पेसिफिक टॉपिक्स या आइडियाज पर फोकस करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। ये टेक्निक्स काफ़ी पुरानी है और एंशिएंट सिविलाइजेशंस में लोग इस टेक्निक को इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए यूज करते थे। इस टेक्निक में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करते हो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस या इश्यूज के ऊपर सोचने के लिए। सोच के देखो, अगर आप अपने सपने को कंट्रोल करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो तो ये कितना अमेजिंग होगा। ये न्यूरोसाइंस का एक फॉर्म है जिसमें आपका सबकॉन्शियस एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंगेज होता है। फॉल्स अवेकिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आपको लगता है कि आप जाग गए हो, लेकिन रियलिटी में आप अभी भी अपने सपने में हो। ये एक क्रीपी और surreal एक्सपीरियंस हो सकता है क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने रियल एनवायरनमेंट में हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऑफ लगती है। फॉल्स अवेकिंग्स तब होती है जब ब्रेन REM स्लीप के फेज में होता है, लेकिन आपका माइंड कॉन्शियस होने की कोशिश करता है। ये एक हाइब्रिड स्टेट होती है जिसमें आपका माइंड फुल्ली अवेयर नहीं होता, लेकिन REM के विविडनेस के साथ इंटरेक्ट करता है। ये सिचुएशन ल्यूसिड ड्रीमिंग के सिमिलर होती है, लेकिन इसमें आपको लगता है कि आप रियल वर्ल्ड में हो। ड्रीम टेलीपैथी का कंसेप्ट ये कहता है कि शायद हम अपने सपनों के थ्रू दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हो। ये आइडिया काफ़ी ओल्ड है और पैरासाइकोलॉजी में इस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं, जैसे मेमोनाइट्स ड्रीम लेबोरेटरी में। कुछ एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं कि शायद हम अपने सपनों में स्पेसिफिक थॉट्स या इमेजेस को दूसरों तक भेज सकते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट को इसमें फिट करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक कंक्रीट प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर ये सच होता है तो सपनों के थ्रू टेलीपैथी का कंसेप्ट साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक ब्रेक थ्रू बन सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी कंडीशन पर जो मेरे साथ तो बहुत बारी हो चुकी है, शायद आपके साथ भी हुई हो। दोस्तों, हम बात करते हैं स्लीप पैरालिसिस की। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको लगता है कि आप जाग गए हो लेकिन मूव नहीं कर पा रहे हो। ये एक टेरिफाइंग एक्सपीरियंस हो सकता है और कुछ लोग इसमें स्ट्रेंज फिगर्स या शैडोज भी देखते हैं। स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब आपका ब्रेन REM स्लीप स्टेट में होता है और आपका बॉडी पैरालाइज मोड में होता है ताकि आप सपनों में फिजिकल मूवमेंट ना करें। कभी कभी ब्रेन तो जाग जाता है लेकिन बॉडी पैरालिसिस स्टेट में रहती है। इस टाइम पे ब्रेन विविड इमेजेस और फियर को एक्सपीरियंस करता है जो आपको रियल लगते हैं। ये एक साइंटिफिक रीजन है जो पैरानॉर्मल या घोस्टली एनकाउंटर्स का एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। दोस्तों, आप ड्रीम देखने के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।